यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज पूरे संसार में हमारे हिंदू भाई बहन लोग एक दीपावली, जिसको एक्चुअल में जिसका मतलब होता है प्रकाश पर्व जो है मना रहे हैं। पूरे भारत देश में बहुत टाइम से मनाया जाता है, ना केवल भारत देश में लेकिन संसार के कोने कोने में जो है ये मनाया जाता है। और आते समय आज जब हम आ रहे थे तो मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि पापा ये क्यों मनाते हैं, क्या कारण है कि हम मतलब लोग जो है इस कारण को मनाते हैं। तो मैं उनको समझा रहा था कि उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे है ना, कि जब मतलब जो मैं बता रहा था उनको, मतलब जो भी हिस्टोरिकल है, मिथोलॉजिकल स्टोरी है कि कैसे जो है राम जी जब वो वापस अयोध्या आए तो लोगों ने दीप जलाकर क्या किया, उनका स्वागत किया, लाइट, प्रकाश, है ना। और आपको आश्चर्य होगा कि प्रकाश पर्व जो है बाइबल में भी वर्णन है, प्रकाश पर्व का वर्णन है ना, जिसमें प्रकाशित किया जाता है। एक त्योहार है जो यहूदी लोग आज भी मनाते हैं, आज भी, ठीक है। और ये लगभग दीपावली के समय ही आता है। जब दीपावली यहाँ पे दीपावली मनाता है उसके आगे पीछे ही रहता है 10-15 दिन का, जिसको बोलते हैं हनुका, ठीक है। ये उनका त्योहार है जिसमें वे 7 डेज तक क्या करते हैं, वो लाइटिंग करते हैं, लाइट मतलब जो है कनाची करते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से प्रतीक के रूप में जो है मनाया जाता है कि कैसे जो है हमारे जीवन में क्या आना चाहिए, प्रकाश, एक नयापन जो है लाना है ना। और इसके यदि हम बैकग्राउंड को देखें, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। तो जब वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, तो उसका क्या मतलब है ना, क्या मतलब है। जैसे अभी ब्रदर ने बोला कि किस तरह से जब हम लोग आराधना प्रार्थना करे थे, मैंने क्या देखा, एक प्रकाश देखा, है ना, प्रकाश देखा, लाइट देखा। और ज्यादातर लोगों ने दर्शन में देखते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं मरने के बाद हम गए वहां पे जो है पहले तो सुरंग में गए, अंधेरे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया हूँ, ठीक है। तो एक अंधेरी सुरंग में गए, उसके बाद इतना प्रकाश से भरा हुआ जगह मैंने देखा, है ना। फिर कई लोग बोलते हैं मैंने यीशु को देखा और वो क्या कर रहा था, इतना लाइट था, इतना प्रकाश था जो है कि मैं उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना भी इस तरह के दर्शन देखता है ना। तो और कई जगह प्रकाश जो है एक ऐसा जो चीज है जो कहना चाहिए जो कहना चाहिए बहुतायत से लोगों के अनुभव में है। और खास कर यदि आप दिव्य ज्योति में जाएंगे, दिव्य ज्योति एक संस्था है, दिव्य ज्योति जागृति संस्था, तो उसमें जो है वो क्या बोलते हैं वे लोग, परमेश्वर क्या है, प्रकाश पुंज है, एक लाइट है, ठीक है। वो लोग इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर क्या एक लाइट है, दिव्य ज्योति, इसलिए उसका नाम ही दिव्य ज्योति रखा गया है। और कई बार वो जो है जब आप उनकी सभाओं में जाएंगे तो कई लोगों ने अनुभव से बताया है कि वो कुछ मेडिटेशन के द्वारा, कुछ चीजों के द्वारा आपको क्या करते हैं, वो कुछ दिखाते हैं, प्रकाश एकदम लाइट दिखाते हैं, ठीक है। तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कि जब यीशु कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो उसका क्या मतलब है ना। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं जगत की ज्योति हूं, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि किस परिप्रेक्ष्य में बोले, क्या बैकग्राउंड है, क्या मतलब है ना। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 5 पद को भी हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है 5 पद में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण न किया। तो यहां पर एक डुअलिज्म बात हो रही है। डुअलिज्म की मतलब ये होता है, जैसे पुराने में यदि आप कविताएं पढ़ोगे या वो चीज छंद, क्या बोलते छंद वर्ड समझ सुना लग रहा है, छंद है ना, कि कुछ कविता करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑपोजिट बात करते हैं, है ना, या एक ही तरह का। तो हिब्रू बाइबल में भी हिब्रू जो लोग थे वो लोग भी जब भजन संहिता पढ़ोगे डुअलिज्म पाया जाता है ना, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, और जो है मेहनत करने वाला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, इस तरह से जो है हमेशा। और क्या बाइबल में भी हम नहीं पाते हैं क्या जो है ना, प्रकाश अंधकार, ठीक है। और कई बार परमेश्वर और
शैतान बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर और शैतान का कोई कंपैरिजन नहीं है। जनरली हम करते हैं, कई बार हम पेंटिकॉस्टल लोग तो शैतान को ज्यादा महिमा देते हैं, क्योंकि हर समय तो परमेश्वर को अपने सामने देखते नहीं, क्या बोलते हैं, शैतान ने किया। ठीक है, कुछ भी, मैं सो गया तो शैतान ने किया, मैं खाना गड़बड़ हो गया तो शैतान ने कर दिया, किसी से लड़ाई हो गई शैतान ने कर दिया, बीमारी हो गई शैतान ने कर दिया। मानो ऐसा लगता है कि जीवन में परमेश्वर से ज्यादा कौन काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को हर चीज में, मैं नहीं कह रहा शैतान काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें समझना है कि परमेश्वर ज्यादा काम करता है, ठीक है, शैतान नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है, एक ज्योति जो है अंधकार में चमकती और अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। 9 पद पे भी पढ़ेंगे, लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, है ना। वहां पर अभी शुरुआत में, प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन में ही यूहन्ना क्या बोलता है, सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है वो आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो किन संदर्भ में कह रहे हैं, किस बातों को लेकर कह रहे हैं, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। केवल ये जानना काफी नहीं कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और मेरे ख्याल से बाइबल में ये सबसे पहला पद है जो मैंने कहीं पे लिखा देखा था, जब मैं एक जगह पे रहता था, जब अपनी जगह में, तो वहां पे एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। उस समय हम क्रिश्चियनों से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते थे। एक ही लड़का था जिसके साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, और जो है वो जब कहना चाहिए उस हॉस्पिटल में कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे। एक दो बार गया हूं मैं, तो वहां पर लिखा हुआ था बड़ा सा वॉल पे ना, जगत, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, तो मेरे पीछे अंधकार नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो उस समय मुझे समझ नहीं आया था, उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था क्या मतलब है यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति, है ना। और आज भी क्या हम समझ पाते हैं, जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कन्फेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम एक प्रकार से कन्फेस क्या होना चाहिए, उद्धारकर्ता के रूप में मतलब बोलते हैं, ठीक है। क्या हम समझ पाते हैं यीशु मसीह कौन है, क्या है, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड के यदि आप देखेंगे तो 7 अध्याय से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 7 अध्याय के उसके 2 पद में यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। क्या लिखा है यहाँ पे, यहूदियों का 2 पद में, यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व जो है निकट था। और यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम देखते हैं तो हम पाते हैं, इसी का बैकग्राउंड में आपको लेके चल रहा हूं। जब यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो वहां पर एक ऐसा पर्व मनाया जा रहा है जो झोपड़ियों का पर्व है, जिसके प्रकार से कहना चाहिए, कहा जाता है कि ये पिलग्रिम्स फेस्टिवल है। पिलग्रिम्स फेस्टिवल का मतलब ये है कि इसराइलियों में कुछ त्योहार ऐसे होते थे, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते थे जिसमें क्या करते थे, जितने भी यहूदी संसार के कोने कोने में फैल गए, है ना, डायस्पोरा जूस बोलते हैं। डायस्पोरा जूस का मतलब जो इधर उधर रहते हैं, वो इस समय क्या करते थे, 1-2 त्योहार ऐसे थे, उनमें से एक ये था ये जो तंबुओं का पर्व है ना, इसमें क्या लिखा है, तंबुओं का पर्व था, जिसमें क्या कर रहे थे वो, या झोपड़ियों का पर्व, तंबुओं का पर्व, जिसमें वो जरूर से अपने घर में आते थे, यरूशलेम आते थे, उस पर्व को, त्योहार को मनाते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा, कैसे समय में बोला है, जहां पर सारी पब्लिक जो है वहां पर आई है ना? इसलिए बोलते हैं हमारे हिंदू भाई बहन लोग इस त्योहार को, जो दीपावली आ रही है, सबसे बड़ा मानते हैं। पता है, सबसे बड़ा, मतलब जितने भी त्योहार है, क्यों सबसे बड़े मानते हैं? यही एक समय होता है जिसमें लोग जो है कहीं भी रहे, जनरली यदि इंडिया के कोने कोने में, कई बार बाहर से भी लोग अपने घरों को क्या करते हैं, आते हैं। इसमें लंबी छुट्टी में, बचपन के दिनों में याद हो, उस समय 1 महीने की छुट्टी मिला करता था, ठीक है। तो लोग दशहरा से लेकर दीपावली तक स्कूल की, बाकी काम की भली ना हो, तो बड़े मजे आते थे हम सबको, ठीक है, क्योंकि इस समय परिवार के सदस्य आपस में मिलते थे।
और ये झोपड़ियों का पर्व, तंबुओं का पर्व, फीस्ट ऑफ टेबरनेकल जो है, ये एक ऐसा त्योहार था यहूदियों का जो कहना चाहिए जहां पर लोग चाहे कहीं भी छिटके हो, 1 वीक तक मनाया जाता था। ये 1 वीक का त्योहार होता था और जिसमें सारे यहूदी आते थे और एक बार कम से कम मंदिर में जाते थे। और उसमें क्या करते थे, वो घर के बाहर एक टेंट बनाते थे। जैसे घर है, लेकिन घर में उस दिन वो 1 वीक में क्या करते थे, एक बाहर एक टेंट या झोपड़ी बनाते थे, जिसमें क्या करते थे, कम से कम जो है वहां पर खाना खाते थे। उस समय जितने भी 1 वीक का टाइम होता था उसमें वो घर में ही खाना खाते थे, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर वो क्या करते थे, खाना खाते थे। और कई बार तो कई लोग उस झोपड़ी के अंदर रहते थे, मतलब 1 वीक के अंदर, ठीक है, और जो है यरूशलेम में जाकर आराधना करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक और इससे जुड़ा हुआ त्योहार है, जब लेवी व्यवस्था को और यरूशलेम को पढ़ते हैं, वो है हार्वेस्ट फेस्टिवल। मतलब एक क्या होता है, जब फसल तैयार है, कटने के लिए तैयार है, फसल का त्योहार है, तो ये फसल के त्योहार के रूप में भी क्या करते हैं, मनाया जाता था। तो झोपड़ियों के पर्व के 2 उदाहरण हम देखते हैं। एक है जिसमें जो है वहां पर क्या होता है, लोग उस चीज को याद करते थे जैसे वो इस्राएल देश में थे, जब इस्राएल देश बोलते, इस्राएली लोग जब मिस्र देश से कनान देश की ओर आ रहे थे तो कैसे रहते थे, 40 साल तक जंगल में घूमते रहे, तो कैसे रहते थे, झोपड़ी बनाकर, झोपड़ी इन द सेंस टेंट, ठीक है। तो वो उस चीज को याद करते थे कि कैसे जो है परमेश्वर हमें लेकर आया, कैसे वो जो है एक अस्थायी रूप से निवास हमें मिला। और दूसरा जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, एक कहना चाहिए एक कटनी का पर्व जो है मनाया जाता। अब देखिए इस समय हम जब इस बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम ये चीज पाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से, सबसे पहले तो वाद विवाद को देखते हैं। देखिए 7 अध्याय के 1 पद पढ़ता हूं। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उसे तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट करे। 5 पद, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। उनसे ये बात कहकर गलील में ही रह गया। प्रभु यीशु मसीह के परिवार का जिक्र हम बहुत कम पाते हैं, बहुत कम जगहों पे पाते हैं, है ना। लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं कि किस तरह से यूहन्ना इस बात को प्रकट कर रहा है कि कैसे जो है यीशु के स्वयं के परिवार के लोग भी जो है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इवन अपनी आंखों से जो है उसके काम को देख रहे हैं, सब कुछ को देख रहे हैं, मिरेकल को देख रहे हैं। सोचिए गलील के काना में जब प्रभु यीशु मसीह गए तो वहां पे कौन कौन था, मरियम को देखते हैं और प्रभु यीशु को चेले को देखते हैं। तो क्या आप सोचते हो प्रभु यीशु मसीह के जो और भाई बहन हैं, मरियम के और बच्चे हैं, क्या वहां नहीं रहे होंगे? रहे होंगे, क्योंकि पारिवारिक विवाह था गलील के काना में जो हुआ था, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसके भाई बहन लोग भी, उसके परिवार के सदस्य भी जो है कहना चाहिए इन सब बातों को, कामों को देख करके कई बार जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे, उनकी आंखें किस तरह से। तो यहां पर एक चीज आप देखो कि कैसे जो है जब प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, जब हम कह रहे हैं तो कई बार जो होता है एक कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं, है ना। ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में चमकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक अंधकार है, एक लोगों की समझ में नहीं आ रही, लोग की आंखें बंद है। सोचिए यीशु सच्ची ज्योति है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य भी जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं, यीशु को समझ नहीं पा रहे। और क्या बोल रहे हैं? तुम जाओ और वहां पर कहता है तो अपने आप को प्रसिद्ध होना चाहते हो, है ना, तो जाकर के वहां भी इस काम को करो।
वहां पे जाके इस काम को करो। मतलब यहां पर स्पष्ट रीति से 5 पद में यहां पर लिखा है कि उसके भाई पर भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, और किस तरह से उलाहना दे करके प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं। एक अंधकार का प्रतीक जो है हम उनके जीवन में देख सकते हैं। कैसे कई बार होता है ना, कई बार तो ऐसा होता है, किसी बड़े पास्टर का नाम लो आप, ठीक है, किसी का भी जो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, जिसके बोलने से मतलब जो है हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वास्तव में देखोगे उनके परिवार के सदस्य ही कई बार प्रभु में नहीं होते। सच है। और कई बार हम बोलते भी हैं, वो पास्टर है अपनी पत्नी को जो है प्रभु में नहीं बढ़ा सकता, वो पास्टर है इतना बड़ा है अपने बच्चों को प्रभु में नहीं बढ़ा सकता। अक्सर देखोगे, अक्सर देखना, जो लोग जितनी भी सेवकाई में बड़े नाम है जिनके, है ना, लेकिन जब बात आती है प्रभु में बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति को जानता हूं जो काफी बड़ा व्यक्ति था, लेकिन उनके घर में 2 लोगों ने सुसाइड किया, 2 लोगों ने गोली मार करके, ठीक है, और पूरा परिवार, उनके अलावा कोई भी परिवार को जिंदगी भर बचा नहीं पाया। ये स्थिति है, होती है, ठीक है। कई बार हम उनको ब्लेम कर सकते हैं, पास्टर लोग अपने घर का केयर नहीं कर रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है। और कई बार लोगों का क्या रहता है, लोगों की आत्मिकता क्या होती है, आत्मिकता क्या है, फलाना में रिश्तेदार है, मैं उसका रिश्तेदार हूं, मैं उसका ये चीज हूं, उसका वो चीज हूं, उससे तो मेरा व्यक्तिगत आना जाना है, उठना बैठना है। कोई बोलेगा नीतू की चौधरी के साथ मेरा उठना बैठना है, फोन में बात करते रहते हैं। कोई बोलेगा नहीं मैं तो सूरज निर्माणी के साथ अच्छा मेरा संबंध है। कोई बोलेगा अंकुर नरोला मेरे पापा हैं, ठीक है। कोई बोलेगा बजिंदर सिंह मेरे पापा है। मतलब एक संबंध के द्वारा हम कई बार आत्मिकता को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संबंध के द्वारा आत्मिकता को आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। संबंध जो है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आत्मिकता वो चीज हो। तो यहां पर बात यहां पर आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, तो परमेश्वर वचन बोलता है कि उसके साथ रहते हुए भी क्या हो रहा है, वहां पर वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अंधकार है ना। और उसके बाद देखिए हम उसके आखिरी पद को पढ़े थे 52, या हम 45 से पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा कि कोई बात नहीं। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए, उन्होंने उससे कहा तुम उसे क्यों नहीं लाए। सिपाहियों ने उत्तर दिया किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया क्या तुम भी भरमाए गए हो, क्या सरदारों और फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया है। परंतु ये लोग जो व्यवस्था को नहीं जानते श्रापित हैं। निकोदेमुस ने जो पहले उनके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले वह क्या करता है दोषी ठहराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या तू भी गलील का है, ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने घर को चले गए। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मंदिर में, है ना, मंदिर में क्या हो रहा है, एक बातें हो रही है। मतलब कहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, इस बीच में मैंने थोड़ा गैप कर दिया, लेकिन आपको जाके पता चलेगा कि यीशु मसीह बाद में क्या करते हैं। बच्चे लोग थोड़ा बैठ जाओ सब लोग, ठीक है, थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर बैठो चुपचाप, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी यहाँ पे थोड़ी, तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह इस बीच में हम क्या पाते हैं, यीशु को मंदिर में जाते पाते हैं। और जो है एक फेमस वर्स जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसका हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकले। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कहां पर है अभी, ये मंदिर में है, और मंदिर में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैसा है, क्या है, मंडपों के पर्व का समय है, जहां पे और भी डायस्पोरा ज्यूज है, सब लोग जो है वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मतलब परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा टाइम है। और यहां पर क्या हो कहता है, उस दिन ऐसा हो गया, सब उसके परिवार वाले उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और न केवल परिवार वाले लेकिन अगुवे जो हैं, जो फरीसी शास्त्री महायाजक लोग हैं, वे भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? उसके बैकग्राउंड की वजह से। क्या बैकग्राउंड, किस बात को लोग जोर दे रहे हैं, इस बात को जोर दे रहे हैं कि यहां पे कहता है
ये हम जानते हैं कहाँ का है, कहाँ का है, एक छोटे से गांव नासरत का रहने वाला है। ठीक है, छोटे से गांव नासरत का रहने वाला है, और ये क्या है, गलीली है। और यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि आप ऐसी चीज को मैंने आपके सामने पढ़ा कि क्या लिखा है यहाँ पर, क्या तू भी गलीली ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। मतलब यहाँ पर बहुत बात बोल रहे हैं कि यीशु को तुम इतना बड़ा महत्व क्यों दे रहे हो। गलील एक ऐसा जगह है जहां के लोग जो है कहना चाहिए कम पढ़े लिखे लोग, कम ऐसे लोग हैं ऐसा मानते थे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 11 चेले कहाँ के थे, गलील के थे। एक जो चेला था वो पॉसिबली यहूदिया का था। ठीक है, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को लिया, लोगों के अंदर लगा कैसे लोगों को चुन रखा है, ना पढ़ने में ना लिखने में, ना मतलब वो चीज है ना। जैसे आज भी कई लोग प्रभु के लोगों को ब्लेम करते हैं कि प्रभु के लोग ऐसे। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक और दूसरा कारण कह रहे हैं कि व्यवस्था में तो लिखा है जो मसीह आएगा, जो भविष्यवक्ता आएगा, कहां से आएगा, दाऊद के घर से आएगा। कहां से आएगा, यहूदिया किससे आएगा, बैतलहम से आएगा। और इसको हम जानते हैं कहां का है ना, इसको हम जानते हैं कहां। तो कई बार बैकग्राउंड के न जानने पर भी कई बार जो है आदमी कंफ्यूजन में पड़ सकता है। यदि वो सही रीति से ढूंढते जानते कि यीशु मसीह कहां पैदा हुआ है, कहां रहा है, तो चलो। लेकिन यहां पर क्या करें, एक अंधकार में, यहूदी धर्म गुरु भी क्या है, एक अंधकार में जी रहे हैं। उनके सामने ज्योति है लेकिन वो भी अभी भी अंधकार में हो रहे। अब देखिए, अब एक अलग कॉन्ट्रास्ट स्टोरी आता है, एक अलग स्टोरी शुरू होता है, जिस स्टोरी में 8 अध्याय के 1 पद से हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। अब यहां पे जैसे मैंने बताया था कि पहले दिन सब लोग अपने अपने घर चले गए लिखा है, और ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली जो है प्रभु यीशु मसीह भी जैतून का पहाड़ पास में ही था, और वहां पर कहना चाहिए उसका घर, क्या नाम है उसका, लाजर का घर लगभग पास ही था। और जब भी प्रभु यीशु मसीह को हम जो है यरूशलेम जाते देखते हैं, वहां पे रुकते हुए देखते हैं। तो ऐसा पॉसिबली यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा जैतून के पहाड़ पे गए, और ऐसा पहाड़ पे गए मतलब ऐसा तो नहीं जरूरी कि सारी रात पहाड़ पे ही रहे हो, है ना। तो वहां पर जो है कहना चाहिए वो उस जगह पे गए होंगे, सुबह फिर से जो है क्या हो रहा है, मंदिर में आ रहे हैं। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और उन्हें बैठ कर क्या करने लगा, उन्हें उपदेश देने लगा। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं मॉर्निंग में, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके, भोर हमेशा जो है ना, भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग है ना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, किस तरह से परमेश्वर के काम की विस्तृतता को हम देखते हैं, किस तरह से अर्ली मॉर्निंग उठ करके जो है वो प्रभु के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, है ना। तो यहां पर कहते हैं अर्ली मॉर्निंग फिर उठ करके वो मंदिर में आ रहा है और सबको क्या कर रहा है, उसमें उन्हें उपदेश दे रहा है। फिर आगे क्या कहता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसके बीच में खड़ा करके उससे कहा, उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, और उस यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। देखो यीशु मसीह कहां पर है, मंदिर में, लोग से घिरे हुए लोग हैं, ठीक है। और वहां पर शास्त्री फरीसी लोग भी एक चाल को चल रहे हैं। क्या चाल को चल रहे हैं, कि किसी तरह से उसको मरवाना है। 7 अध्याय के 1 पद में हमने पढ़ा ना, वहां पे क्या लिखा है, यहां पढ़ा था अभी, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदियों से मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में फिरना न चाहता था। तो प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, उसमें दोष लगा करके उसको क्या करें, किसी तरह से जो है करना चाहिए, मार डालने के काम करें। तो यहां पर कह रहे हैं यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उसके पास आए हैं, और शास्त्री फरीसी लोग जो है और कुछ और लोगों को इकट्ठा करके, भीड़ को इकट्ठा करके एक स्त्री को लेकर आए हैं, और वहां पे क्या बोल रहे हैं कि हे गुरु, देखो हमने एक स्त्री को व्यभिचार करते ही पकड़ा है। ठीक है, व्यभिचार करते ही पकड़ा है, मतलब उस कहना चाहिए उस जो गलत काम कर रही थी उसी समय उसको क्या करें, हमने पकड़ लिया। अब इसमें 2-3 बातें हमें देखने लायक है। पहली बात कि
क्या वो अकेली होगी? वो पुरुष कहाँ है जो भी उसके साथ गलत कर रहा था, जो भी हो रहा था, ठीक है? नहीं, तो पुरुष जो है फ्रीडम है उसको, मतलब यदि स्त्री करे कोई भी चीज को तो वो क्या है, गलत है, लेकिन उसके साथ पुरुष जो है वो उसके मतलब वो व्यवस्था के अनुसार दंड देने, यहाँ पे स्त्री को लेकर है। दूसरी बात, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो कौन थी, ठीक है? यहाँ पे उसके विषय में बिल्कुल भी वर्णन नहीं है कि वो स्त्री कौन है, लेकिन यहां पर देखिए हमें नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों उसने ये गलत काम किया। क्या उसको एक प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, जैसे आज के समय में करते हैं? आज के समय में क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं जनरली हर मसीह लोग भी जो है बहुत तरह से, अभी जैसे दूसरे लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं ना, जो एक आजकल का ट्रेंड है, कहीं भी स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, काम करने की जगह में जाते हैं, तो जिस तरह से ट्रेंड है उसी तरह से मसीह लोग भी उस ट्रेंड के अनुसार अपने आप को एक प्रेशर में पाते हैं, एक दबाव में पाते हैं कि कैसे जो है, जब दूसरे लोगों का हो सकता है तो हमारा नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक प्रेशराइज करके जो है इस तरह के संबंधों को जो है वो क्या कर जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल करके इस तरह के संबंधों को भी कई बार कहना चाहिए किया जाता है। और कई बार महिलाएं इसलिए भी तैयार हो जाती हैं क्योंकि जो है इमोशनल है ना, जैसे बोलते हैं ना, मतलब जनरली फिल्मों में दिखाया जाता है, वेब सीरीज में दिखाया जाता है, सारी चीजें है ना। तो हमें नहीं पता किस परिस्थिति की वजह से उसने कहना चाहिए, चाहे आपने जो भी उसके जिसके साथ था उसके ब्लैकमेल की वजह से, इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से किया, या स्वयं उसने अपने जीवन को जो है खुला छोड़ दिया, अपने आप को, मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, मुझे पॉसिबली संभवतः यहूदी है। क्यों यहूदी है? क्योंकि क्या बोल रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार से गलत किया है, ठीक है, किसी अन्य जाति के बारे में नहीं बोलेंगे वो लोग। तो यहूदी है तो क्या उसने अपने शरीर को जो है एक ऐसे काम के लिए दे दिया जो है जहां पर वो बोलती कि नहीं मुझे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप को खुल के जीना चाहती हूँ, जैसे बोलते हैं ना ओपन माइंडेड। आजकल के समय में क्या है, इस तरह की चीजों को क्या माना जाता है, ओपन माइंडेड। जो व्यक्ति जो है इन चीजों को स्वीकार करता है, समाज में ये चीज कोई बुरा चीज नहीं है ना, समाज में ये चीज जो है, इस तरह के रिश्ते जो है विवाह से पहले भी बुरा नहीं है और विवाह के बाद भी बुरा नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। अभी के सीरियल में जितने भी आप लोग देखते, बड़े मजे चटकारे लेते हुए, है ना, जितने भी सीरियल देख लो, उसमें किसी भी सीरियल में पारिवारिक महत्व को, पति पत्नी के रिश्ते को सही दिखाया जाता हो तो मुझे बता दो। जिसमें आप बोलते हो ना कि जो है जैसे पति पत्नी की पवित्रता के बारे में भी दिखाया गया है, पवित्र रिश्ता, है ना, उस पवित्र रिश्ते में कितने अपवित्र रिश्ते हैं, ठीक है, उसको हम कभी भी सोच नहीं पाते। अच्छा लगता है हमें ये सब चीज देखना सुनना। तो किस तरह से समाज में जो है एक चीज परोसा जा रहा है जिसको हम मसीह लोग भी लेते जा रहे हैं, है ना, कि ये सब चीजें बुरा नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें जायज, ये सब चीजें अच्छी चीज है, कोई चीज नहीं, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। तो हो सकता है उसने अपने आप को उस चीज के लिए दिया हो, या इमोशनली किसी के द्वारा फोर्स किया गया हो, ठीक है, लेकिन चाहे कोई भी रीजन हो, यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा काम करते ही पकड़ी गई है। इसका मतलब क्या है, चारों तरफ स्पाई घूम रहे हैं, चारों तरफ स्पाई जो जासूस होते हैं ना, कि कब जो है इनको पकड़ेंगे, है ना, करते ही पकड़े गए, मतलब पहले से लोगों की नजरें उनके ऊपर थी और वो उसको पकड़ के कह रहे हैं कि ये काम ऐसे करते हुए पकड़ गए, और वो यीशु के पास लाके क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इसको भी दंड में जाए और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी बदनाम हो। क्यों बदनाम हो, क्या कारण है? क्योंकि यदि वो कहता है कि इसको मूसा के अनुसार दंड दे दे, है, मूसा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार दंड दे दे, तो सब लोग बोलेंगे नहीं हमारा हाथ खाली, यीशु ने बोला था इसलिए हमने क्या कहते पत्थर मारे, ठीक है, उसका वो चीज हो जाएगी। और यदि बोलते नहीं इसको दंड न दे दे तो क्या हो जाएगा, मूसा की व्यवस्था का विरोध करने वाला व्यक्ति है ना, जो क्या कर रहे हैं, मूसा की बातों को टाल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे धार्मिक भावनाओं की क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहा है। हमारे जैसे बोलते आज के समय में ना, हमारे धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस वर्ड नहीं बोलेंगे, ठेस तो छोटा वर्ड है, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, आहत कर रहा है,
है ना। जैसे अभी जो कुछ भी मूवी बनता है, कुछ भी होता है, तो तुरंत कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब हमारे धार्मिक भावनाओं को क्या कर रहा है, आहत कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है ना, तो उसके ऊपर केस कर। तो उस तरह की एक प्लानिंग, एक योजना के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए उस स्त्री की दशा, है ना, इतने सारे पुरुष, पूरे कनाची सभा है, यीशु मसीह है, और भी लोग हैं, कुछ लोग आए हैं मारने के लिए आए, सब कुछ हो रहा है। अब वहां पर जो है हम देखते हैं किस तरह से जो है, चाहे किसी भी कारण से हो, हमें उसके बैकग्राउंड नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है उसने अपने आप को इस तरह के कामों के लिए दे दिया हो, या हो सकता है वो किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके के जो है इस तरह के काम करती गई, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि उसने काम किया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर कहता है 8 पद में, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है ना। मतलब कितने रिजिड है सोसाइटी, यहाँ पर कितने रिजिड है, कितना दृढ़ है। रिजिड है एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें मतलब वो कहना चाहिए ये चीज है तो है, ऐसा करना है तो करना है, मतलब दंड का जो उनके अंदर इतना ज्यादा वो चीज है कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे लोगों को पत्थरवाह करके मार डाला जाए, इनका समाज में कोई स्थान, इस बुराई का कोई स्थान नहीं। और सुन के ऐसा लगता है कि वाह, सुन के ऐसा लगता है वाह, कितने अच्छे लोग हैं जो समाज में बुराई को पसंद नहीं करते, समाज में बुराई को जो है कहना चाहिए रहने नहीं देना चाहते, एक ऐसा फीलिंग कर दे, ऐसा कर रहे हैं ना कि कुछ चीज गलत होता है तो लोग खड़े होते हैं ये गलत है, तो ऐसा लगता है कि बुराई को सहन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है, ऐसा वास्तविकता में नहीं है। क्या वे बुराई को सहन नहीं कर सकते ऐसा लिखा है? नहीं, वो दूसरों की बुराई को सहन नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों की गलत कामों पर या कुछ ऐसे कामों पर तुरंत ही क्या होता है, लोगों की नजरें जाती है कि वो ये चीज गलत कर रहा है, ये चीज गलत हो रहा है, उसके परिवार में गलत हो रहा है, उसका बेटा ऐसा कर रहा है, उसकी बेटी ऐसी कर रही है, उसका ये चीज ये कर रहा है, तो तुरंत ही जो है समाज में जो है हम सबके कान खड़े हो जाते हैं जब किसी के जीवन के विषय में हम देखते हैं या बुरा सुनते हैं। और कई बार हम मसीही लोग भी क्या करते हैं, देखो बहन, देखो भाई, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है, वो उसकी बेटी ऐसा ऐसा है, जो है उसने ऐसा ऐसा किया है, किसी को मत बताना, तुम्हें मैं क्या दे रहा हूं, प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रहा हूं कि उसके लिए प्रार्थना करना। और ये इस तरह का प्रार्थना रिक्वेस्ट आज के समय में, जिसको एक्चुअल में हमने उसका नाम बदल दिया, जिस पहले बोलते थे उसकी क्या करना, बुराई करना या एक प्रकार से उसको वो चीज करना, अब उसका नाम बदल के क्या करते हैं हमने, प्रेयर रिक्वेस्ट, है ना। सारी बुराइयां कर दो, सब चीज बोल दो, घर की पूरी चीज उखाड़ दो, सब चीज कर दो, लेकिन लास्ट में बोल दो मैं तो ये चीज प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कर रहा था कि आप प्रार्थना करिए, ठीक है। और ये प्रेयर रिक्वेस्ट जो है, हम इस मसीह लोग बहुत अच्छे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट में, फिर उसके बाद एक प्रेयर रिक्वेस्ट फिर दूसरे घर जाता है, फिर तीसरे घर जाता है, फिर चौथे घर आता है, और प्रेयर रिक्वेस्ट जो है फैल जाता है। लेकिन वो प्रेयर रिक्वेस्ट जो है जिसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, ठीक है, भले वो थम्स अप दे देगा व्हाट्सएप में, प्रेयर का वो बना देगा साइन, ठीक है, प्रार्थना कोई भी किसी के लिए नहीं करता। वरन इस तरह से, तो किस तरह से मेंटालिटी में जब हम जीते हैं, उस मेंटालिटी में जी रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति तो बुरा है, लेकिन क्या हो, उससे मैं बेटर हूं, उससे मैं अच्छा हूं, उससे ज्यादा अच्छे मेरे पास वरदान है, उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास नॉलेज है, उससे ज्यादा अच्छा हर चीज में अच्छा हूं, मेरा परिवार उससे ज्यादा है, अच्छा है। परिवारों में देख लो, परिवारों में भी यही तो होता है, सारे परिवार में देख लो, कोई भी परिवार मुझे बताएगा कि जो बोलेंगे कि सारे भाई बहन सब लोग अच्छे से रहते हैं ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं, सबके अंदर ये भावना है कि मेरा परिवार जो है उस परिवार से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, उससे मैं इस चीज में अच्छा हूं, उससे ये चीज में अच्छा है ना। तो दूसरे की बुराई जो है हमारे बीच में हमें करने के लिए सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहां पर कहता है उस पर उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात कहे, ठीक है। उनके मन में क्या है ना, उनके मन में अच्छी चीज नहीं है,
उनके मन में परमेश्वर की बातें नहीं है, है ना। वो इसके बारे में नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पे परमेश्वर की महिमा होनी है, यहाँ पे परमेश्वर का काम होना है। वो किस बात पे क्या कहते हैं, उसको परखने के लिए कर रहे थे, उसको टेस्ट करने के लिए कर रहे थे, ताकि उसके द्वारा उसके जीवन पर दोष लगाए, है ना। ये उनका पर्पस है, ये उनका देश है। आज के समय में भी आप ये मतलब हर कोई जो आपसे संबंधित है, हर कोई जो आपसे रिश्ता रखता है, हर कोई जो जिसके साथ आप जुड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे उद्देश्य से किए गए हो, ठीक है। आज के समय में किसी को समझना जो है सबसे बड़ा मुश्किल है, इवन मसीहियों में भी। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम मसीहियों में भी जो है सबसे ज्यादा जो है ये चीज है। कई बार तो जिसके लिए अपना जीवन दे दोगे, जिसके लिए सब कुछ कर दोगे, जिसके लिए आप मतलब खाना नहीं है खाना दोगे, कपड़ा नहीं कपड़ा दोगे, जॉब नहीं जॉब लगवा दोगे, वही व्यक्ति जो है कल आगे चल करके आपके जीवन में क्या करता है, आपके विरुद्ध खड़ा होता है। आपको यदि किसी जॉब में हो तो वो हटवाने की कोशिश करेगा, जो आपके पास जॉब में आया है, ठीक है, या किसी भी चीज में। इस तरह का जीवन जो है हम जीते जा रहे हैं, और हम क्या है, बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वचन पढ़ने वाले, बहुत अच्छे प्रचार करने वाले, बहुत सारे चीज करने वाले, लेकिन ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे हमारे जीवनों में चीजें होती जा रही है, ठीक है। फिर यहां पर 6 पद में, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु ने उनकी बातों को अनसुना नहीं किया, यीशु ने उनकी बातों को सुना, लेकिन उत्तर देने के बजाय वो क्या कहता है ना, एक अलग वो चीज है ना, तुरंत उत्तर देने के बजाय कहता है वो भूमि पर लिखने लगा। अब यहां पर बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है जिसमें पता चले कि वो क्या लिख रहे थे, है ना। सोचो जरा, थोड़ा कल्पना करो, है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कि आप मतलब वाइफ आती हैं, ठीक है, हस्बैंड के पास जो बोलने के लिए, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, और हस्बैंड क्या करता है, मोबाइल देखता है ठीक है, मोबाइल देख रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और ज्यादा ऐसे कर लेता है, ठीक है, वहां से वो वाइफ बोल रही है, तुरंत ही क्या बोलते हैं आप लोग, तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, मतलब ना तुरंत मेरी बात को भी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं जो मैं इतना बोल रही हूँ, है ना। अक्सर ऐसा मतलब होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सुन रहे होते हैं, हम लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बार तो मतलब हो सकता है आप उनको देखते हो जो बात करते समय, लेकिन ज्यादातर समय नहीं देखते हो, ठीक है, ज्यादातर समय अपने जो काम कर रहे हैं उसी में, कंप्यूटर में काम कर रहा था, हाँ अपना काम भी कर रहा था, हाँ सारी चीजें, ठीक है। तो वहां पर इस तरह की नेचुरल चीजें हम करते हैं, तो उनको कई बार लगता है कि वो हम नहीं सुन रहे हैं हमारी बातें, क्योंकि उनकी नजरों में सुनना मतलब उसकी तरफ देखो, सारे काम छोड़ दो, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा महसूस करा रहे हैं उनको कि मतलब जैसे मतलब उनकी बातों का है ना, कोई आके बोल रहा है कि तू इसके विषय में क्या कहता है ना, इसको हमने पकड़ा है, सोचो भीड़ है चारों तरफ, सबकी नजरें किस पे है, सबकी नजरें यीशु पे है, उस स्त्री पर है कि देखिए अब क्या कहता है, मतलब कुछ भी होगा फंसेंगे ही, मतलब इधर बोलेंगे तो भी फंसेंगे ही, उधर बोलेंगे तो भी फंसेंगे ही। लेकिन यीशु मसीह कहता है उन सब बातों को सुन रहे हैं, लेकिन इग्नोर करके कहता है भूमि पर लिखने लगे, ठीक है। अब क्या लिखा कुछ नहीं पता, लेकिन कहता है 7 पद में, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। अब यहां पे बात एक ही बात नहीं है कि उन्हें एक बार पूछ लिया, कहता है जब देखा यीशु का रिएक्शन देख रहे हैं कि यीशु कूल है, बेबी, ठीक है, काम है, मतलब वो जो है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि आज के समय में यदि होते जैसे जिस तरह से नेता लोग टाइप होते हैं या धर्म गुरु होते हैं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, हाँ वचन में ऐसा लिखा है, इसने गलत काम किया, इसको चर्च से निकाल दो, इसको क्या कर दो, संस्था से निकाल दो, इसको जो भी चीज है ना, मतलब निकालना जो है सबसे बड़ा, हमने एक प्रकार से कहना चाहिए सबसे आसान माध्यम है पड़ता है। अच्छा इसने ऐसा किया, पार्टी से निकाल दो, इसने ऐसा किया, चर्च निकाल दो, इसने ऐसा किया, इससे निकाल दो। और आजकल तो ये हो रहा है कि गांव में कोई प्रभु यीशु ग्रहण करे बोलते इनको समाज से निकाल दो,
ठीक है, इनको समाज से निकाल दो, एक अच्छा एक अवसर होता है। तो यहां पर कहते हैं पूछते ही रहे, मतलब फोर्स कर रहे हैं बार 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 बार। लेकिन यीशु कहता है जब बार बार उन्होंने किया तो कहते हैं उन्होंने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो तो वही उसको क्या मारे, पत्थर मारे। तो प्रभु यीशु मसीह कहां से बोल रहे थे ये चीज? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, यदि लय व्यवस्था पढ़ेंगे पॉसिबली 23 चैप्टर, वहां पर लिखा है, हो सकता है मैं गलत हूं 23 ना हो, वहां पर ऐसा लिखा है कि कोई भी गलत काम करते हुए कुछ पाप या कुछ बुराई के बारे में पता चलता है तो जो आई विटनेस है, जिसने आंखों से देखा है, वो सबसे पहले उसको दंड देने का हकदारी होगा, फिर उसके बाद जो है आम पब्लिक। तो सबसे पहले कौन करेगा? जो आई विटनेस है, जिसने देखा है, वो उस पर पहले पत्थर मारेगा। लेकिन यीशु मसीह एक और चीज जोड़ दिया है, देखा तो उन सब ने, क्योंकि क्या बोले हमने, व्यभिचार करते ही पकड़ लिया है यहाँ पे, क्योंकि पहले से वो देख रहे थे, पहले से इस खोज में थे कि कोई गलत काम होने वाला है। ठीक है, इसके लिए नहीं कि उसको गलत काम करने से बचाएं, लेकिन वो इस बात में उनका इंटरेस्ट है कि कोई गलत काम करे उसको हम पकड़ें। आज के समय में यही तो होता है, बचाने की बजाय उसको हम कि मतलब वो गलत काम हो और हम उस चीज के लिए वो चीज हो। तो यहां पर कहता है यीशु मसीह जो है वहां पे कहता है तुम में जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे। तो बहुत सारे जो कमेंट करने वाले, जो कमेंट्री करने वाले कहते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा था, उनके पापों को लिख रहा था। हालांकि ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कमेंट्री करने वाले ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, क्योंकि वो भूमि पे लिख रहा था, कहते तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप न किया हो, जिसने कभी बुराई न किया हो, वो सबसे पहले पत्थर मारे, है ना। और भूमि पर लिख रहा है, ठीक है, गोपाल ये चीज किया है, अनुग्रह ये चीज किया है, उसने ये चीज किया है, ठीक है। और आगे क्या हो कहता है, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, है ना। अभी भी प्रभु यीशु का रिएक्शन देखो, कहता है फिर से वो जो है लिखने लगा, उनकी ओर ना देख करके। अब जो है डिसीजन उनके ऊपर है, डिसीजन उनके ऊपर है। यदि वो कहते हमने पाप नहीं किया, यदि वो कहते हमने पाप नहीं किया, तो उनका पाप क्या है, सामने में है, लिख रहा है ना प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और कहता है यदि मान लेते हैं तो फिर वो काम को नहीं करेंगे। तो यहां पर कह रहा है फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, है ना। क्या हुआ कहते हैं यहां पर, जब यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप है वही पहले पत्थर मारे, वही उसके जीवन में चीज करे, तो वहां पर कहता है सबसे पहले क्या हुआ, कहता है बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। क्यों? क्योंकि उनमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने पाप ना किया हो, बुराई ना किया हो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह उनके कॉन्सेंट्रेशन को कहां चेंज कर रहे हैं, कहां चेंज कर रहे हैं? पहले उनका ध्यान कहां है, कौन गलत कर रहा है, किसने गलत किया, किसके घर में गलत चल रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, से हटा करके प्रभु यीशु मसीह क्या प्रकाश डाल रहे, उनके जीवन में क्या ज्योति डाल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम अपने जीवन में क्या हो, है ना। कई बार मसीह जीवन को हम उस रूप में लेते हैं कि मैं सबको ठीक करना चाहता हूं, ठीक है, सब लोग बेकार हैं, सब बुरे हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं, मेरे परिवार जैसा कोई भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमारे आंतरिक जीवन को झांकने के लिए कहते हैं, जब तुम खड़े होते हो दूसरे पे उंगली उठाने के लिए, तो तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन में मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे विचार क्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु परमेश्वर केवल कार्यों को नहीं देखता है, लेकिन कार्यों के पीछे जो एटीट्यूड है, जो आपकी भावनाएं हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप करते हो सकता है कुछ कामों को मैं बोल रहा हूं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसका पर्पस मेरे जीवन में कुछ और हो सकता है कि मैं परमेश्वर से बोल रहा हूं परमेश्वर मुझे सारे गिफ्ट से भर दो,
जितने वरदान हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है मेरे मन में? भले मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की सेवा हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मन में? जब ये गिफ्ट मेरे अंदर आ जाएगा तो क्या करूंगा? मैं फेमस हो जाऊंगा। जब लोग जो है मुझे पैसा देना शुरू कर देंगे, फिर ये करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, ये करना शुरू कर दूंगा। तो यहां पर बोल तो रहे हैं कि हम परमेश्वर आपकी महिमा के लिए चाहिए कोई चीज, लेकिन अंदर में जो है हम क्या कर रहे हैं? हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारी भावनाएं क्या है ना? तो यीशु मसीह जो है न केवल बाहरी चीजों को, लेकिन कहते हैं आंतरिक चीजों को अभी एक प्रकार से झकझोर रहे हैं उनके जीवन में, है ना? इसके बैकग्राउंड में क्यों बोल रहा हूं? क्यों यीशु मसीह कहता है सच्ची ज्योति मैं हूं, ठीक है? और आगे क्या कहते हैं देखिए, और न केवल उनके इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आंतरिक जीवन को देखने के लिए कह रहा है, लेकिन कहता है यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। ठीक है, यहां तक देख करके लोगों को लगता है कि यीशु मसीह जो है इतने दयालु है, इतने दयालु है कि कुछ भी करते जाओ, है ना? और जो है प्रभु यीशु मसीह तो है माफ करने के लिए, है ना? क्या कर दो? कुछ भी कर दो, फिर जाके बोल दो प्रभु मुझे माफ कर दो, और सब चीज पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक जादू की तरह, एक चमत्कार की तरह सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पे पत्थरवाह की आज्ञा नहीं दी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उसको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, आज के समय में यही तो हम बोलते हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ चीज परमेश्वर का दंड नहीं आ रहा है, परमेश्वर की बुराई जो हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रही है, तो आदमी सोचता है प्रभु तो इस चीज को अलाउ कर रहा है, मतलब प्रभु जो है हमें दंड नहीं दे रहा है, प्रभु हमें इस चीज को, बुरा चीज के लिए हमें कुछ कह नहीं रहा है ना? तो क्या कर रहा है? परमेश्वर अलाउ कर रहा है, परमेश्वर परमिशन दे रहा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर यहां पर बुराई काम का परमिशन नहीं दे रहा है। ये बुराई काम का परमिशन नहीं है उस स्त्री को। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ भी करो, आखिरी में जाके परमेश्वर से माफी मांगो, है ना? मैं कई बार इस उदाहरण लेता हूं। कई बार जब आप शादी ब्याह में रिश्ते का चुनाव करते हैं, किसकी तरह किसके सुनेंगे? वो अपनी सुनेंगे, क्या उन्हें पसंद है, क्या चीज वो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब सब चीज गड़बड़ हो जाएगा, फिर प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु मुझे माफ कर दो और सब चीज ठीक कर दो। मानो प्रभु जो है अब जबरदस्ती जो है दोनों के रिश्ते को सही कर दे। नहीं होता है। जब जिस समय प्रभु से आपको होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या आपको करना है, उस समय, चुनाव के समय, क्या परमेश्वर की आपने सुनी? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लिया आपने? बाद में केवल माफ करके सोच रहे हो कि सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों में यही चीड़ है परमेश्वर के सामने। मैं बता चुका हूं कई बार, एक उदाहरण देके, एक स्त्री, एक बहन थी, वो जो है, मुझे किसी ने बोला कि बहुत दुखी है, जाके उसके लिए प्रार्थना करो। जब मैं नया नया था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं गया वहां पे। बोले क्या हुआ? बोलती है कि इसकी शादी पिछले हफ्ता हुई थी, नहीं उस समय, मतलब इसकी थोड़ा एक साल 1.5 साल हो गया था। ये अच्छी नौकरी कर रही थी, उसने जॉब छोड़ दिया क्योंकि इससे एक मतलब व्यक्ति मिला जिसने बोला कि मैं तुम्हें शादी कर लूंगा और कनाडा लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो उसने जो है शादी कर लिया, 1 वीक तक रहा, फिर उसके बाद जो है वो चला गया। अब किस पर्पज से शादी किया था, क्या किया था नहीं पता, जो भी सामान था सब उसके पास। फिर बाद में जब कराची, वहां से उसका सारा संपर्क कट गया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है और बंद ही रहा। ठीक है, अब ये परमेश्वर को दोष दे रही, ठीक है, परमेश्वर को बुरा बोल रही कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में क्यों ऐसा बुरा किया, है ना? आप तो सामर्थी हैं, आप चाहें तो कहीं भी रहे, कनाडा किसी भी कोने में रहे, आप उसको यहां का लेकर आप प्रार्थना करो। कितना मुश्किल है परमेश्वर के दासों के इस चीज को सॉल्व करना। यदि आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, तो बोलेंगे ये जो है या तो परमेश्वर को नहीं पता या परमेश्वर में सामर्थ नहीं। यदि बोलोगे, कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत पैसा लेके बोल देंगे हाँ परमेश्वर चाहता है आपका पति ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लोग ढूंढते हैं जो बोले कि ऐसा भविष्यवाणी करे तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। तो यहां पर क्या था? क्या चुनाव करते समय उसके मन में क्या बात थी? चुनाव करते समय उनके सपने थे कि कहां जाएंगे, मैं
वो उद्देश्य था, उसमें परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि ये व्यक्ति कैसा है क्या है प्रार्थना करें। अब उसको जो है बाद में जाकर के उसको बोल रहे हैं प्रभु आप सब कुछ ठीक कर दे। मुझे पता नहीं अभी क्या हुआ उनके साथ, जो भी है ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से फंस जाने के बाद जो है हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर दे, सब चीज को सही कर दे। लेकिन यहां पर कह रहा है क्या चीज है, यहाँ पे कह रहा है प्रभु यीशु कभी परमिशन नहीं दे रहा। प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला कि जो है तुम जो कुछ करोगे उसके परिणाम तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, दाऊद को परमेश्वर ने माफ कर दिया, करा था कि नहीं करा था, लेकिन क्या परिणाम से बच पाया वो दाऊद? नहीं। जो जीवन में हम कुछ भी कदम उठाते हैं परमेश्वर माफी तो दे सकता है, उसके लिए 100% मैं सहमत हूं, ठीक है, लेकिन उसका जो परिणाम आपके जीवन में, परिवार में, सबके जीवन में आएगा उससे आप बच नहीं सकते। तो यीशु ने परमिशन न देकर के वहां पे क्या कहता है, उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। कहता है जाओ, खुशी से जाओ। लोगों ने तुम्हें माफ नहीं किया, लेकिन लोगों ने दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। कहता है जाओ और फिर से एक नया जीवन स्टार्ट करो, एक नया जीवन की शुरुआत करो। ये नहीं कि फिर उस व्यक्ति को ढूंढो कि वो कहां पर है और फिर उसी के साथ जो है फिर से वैसे यीशु मसीह से मैंने माफी मांग ली थी, उसने यीशु मसीह ने दंड मुझे नहीं दिया था, जो है वापस जा करके मैं वही काम को मैं करूंगी। नहीं, कहते जाओ और फिर पाप ना करो। और उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, बुराई में नहीं चलेगा, परंतु क्या पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूं, तो लोगों के लाइफ को जो है रिवील कर रहा है, लोगों के लाइफ को प्रकट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है लोगों की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, लोग किस भावना से चीजों को करते हैं, है ना, और क्या कुछ करते हैं। तो परमेश्वर जो कहता लिखा है उसमें हमारे हार्ट को भी सर्च करने वाले परमेश्वर, हृदय को भी सर्च करने वाले परमेश्वर। कई बार हम हो सकते हैं बाहरी रूप में अच्छे हो सकते हैं। क्यों अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बाहर में यदि मैं बुरा रहूंगा तो लोग जो है मुझे बुरा बोलेंगे, तो मैं कई बार, है ना, मास्क बोलते हैं ना इसको, मास्क, है ना, मास्क में एक व्यक्ति क्या करता है अपने असलियत को छुपा लेता है। लेकिन कब तक? तो प्रभु यीशु मसीह जो है कहता है वो प्रकाश देने वाला परमेश्वर है, वो उजागर करने वाला परमेश्वर है। कहता है जो सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है, लोगों की वास्तविक दशा को प्रकाशित करती है, लोगों के वास्तविक जीवन को प्रकट करती है, और उसको क्या करती है, उसको सही रास्ते में लेकर आती है, उसको सही दिशा में लेकर आती है, एक नया जीवन में लेकर आता है। वो हूं मैं, कहता है मैं लोगों को धार्मिक शिक्षा देने नहीं आया, कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं लोगों को धार्मिक शिक्षा देने नहीं आया हूं। क्या धर्म की कमी है? हमारे देश में धर्म की कोई कमी हो तो बताओ। सुबह से लेकर रात तक, जन्म से पहले से लेकर मरने के बाद तक, सालों तक चलते रहता है धर्म के काम। लेकिन यीशु मसीह किसी के धर्म में इंटरफेयर करने नहीं आए, है ना, क्योंकि धर्म जो है कर रहे हैं सारे इंसान, लेकिन उसकी जीवन में इंटरफेयर करने आए, उसकी भावनाओं में इंटरफेयर करने आए, उनके उद्देश्यों में, उनके एटीट्यूड में बदलाव लाना है। क्योंकि यीशु के पीछे जब तुम चलोगे तो वो सारी चीजें जो है तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, और अब तुम एक नया जीवन जियोगे, उसी के साथ जो है तुम जो है नहीं रहोगे। कहते हैं नया जीवन, है ना, अंधकार में कहते हैं जीवन की ज्योति पाएगा। तो क्या वो ज्योति हमारे जीवन में प्रकट हो रही है, या केवल हम जानते हैं कि यीशु मसीह ज्योति है ना? कई बार हम बोलेंगे वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, है ना, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लोग परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन हम परमेश्वर को जान करके भी क्या कर रहे हैं? ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए फर्क हो।